औरंगजेब को लेकर आपस में ही भिड़ गए जदयू एमएलसी और विधायक। कोई पाकिस्तान भेजने की बात कर रहा है तो कोई जदयू एमएलसी को देशद्रोही बता रहा है। जी हां, दरअसल महाराष्ट्र के विधानसभा में उठा औरंगजेब का मुद्दा बिहार में भी गर्मा गया है। बुधवार को जदयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि औरंगजेब के बारे में लोगों की अलग अलग राय है। इतिहासकारों का कहना है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था और वो उतना क्रूर नहीं था जितना उसे बताया जाता है। अब इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और जदयू दोनों ने एमएलसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का भी बड़ा बयान सामने आया है। इन्होंने तो एमएलसी को देशद्रोही भी बता दिया है। कहा है कि खालिद अनवर की सदस्यता भी रद्द हो जानी चाहिए। जो भी औरंगजेब बाबर का महिमा मंडन करता है उसे देश से बाहर भेजना चाहिए। औरंगजेब एक क्रूर शासक था जिसने अपने पिता को कैद कर लिया। उसने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया, जिसने अपने भाई का सिर काटकर दिल्ली की सड़कों पर शासन और सत्ता के लिए घूमता रहा और ऐसे क्रूर शासक का महिमा मंडन करता रहा। आप खुद सुनिए बीजेपी विधायक बचौल ने क्या कुछ कहा है और कैसे जदयू एमएलसी को देशद्रोही करार दिया है। खालिद अनवर देशद्रोही का बयान दिए हैं। एक क्रूर शासक औरंगजेब जिसने हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार किया, सैकड़ों मंदिर तोड़ा, जिसने अपने बाप को कैद करके पानी के लिए तरपा दिया, जिसने अपने भाइयों का सर काट करके दिल्ली के सड़कों पर घुमाया, ऐसे क्रूर शासक का गुणगान करने वाले पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उसकी सदस्यता निलंबित किया जाए और बिहार से बाहर उसको बांध करके फेंक दिया जाए। ये तो आपके सहयोगी दल के लोग, सहयोगी चाहे परिवार का क्यों नहीं हो, जो देश का नहीं वो किसी का नहीं। इसके साथ ही जदयू विधायक ने भी जदयू एमएलसी को घेरा है। जो यहाँ डॉक्टर संजीव कुमार ने कैसी प्रतिक्रिया दी है वो भी आप पहले सुन लीजिए। देखिए, औरंगजेब के बारे में अगर कोई महिमा मंडप करे तो बहुत गलत है। ये औरंगजेब एक क्रूर शासक था भारत का, और अगर आज के समय औरंगजेब रहता तो भारत की सरकार उनको फांसी की सजा देती। और जितने भी मंदिर को उन्होंने तुड़वाने का काम किया, हिंदुओं पे अत्याचार किया, गुरु तेग बहादुर सिंह को मृत्यु दंड दिया, और उनकी क्रूरता जो अपने पिता को नहीं छोड़ा, वो भारतीयों को क्या छोड़ेगा। एकदम हिंदू विरोधी शासक था औरंगजेब। लेकिन मांग जो कर रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, उस मांग से कितने इत्तेफाक आप रखते हैं? आप ही के पार्टी के जो देखिए, पार्टी की बात नहीं होती यहाँ, राष्ट्र की बात है, सनातन धर्म की बात है, हिंदुत्व की बात है। हमारे पार्टी में कि सब धर्म का सम्मान करते हैं हम लोग, इस्लाम का भी करते हैं, हिंदुत्व का भी करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात औरंगजेब की है, अगर उसका कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी, चाहे एमएलसी हो चाहे एमपी हो, अगर उसका तारीफ करता है तो उसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश भेज दे। उस पर भी नहीं सुधरे तो उसको गाजा पट्टी भेज देना चाहिए। वैसे लोगों को एकदम खुल के विरोध करते हैं इसका, कोई अनबर रहे इससे नहीं। औरंगजेब ने हिंदू विरोधी थे और चुन चुन के हिंदुओं को उन्होंने मौत के घाट उतारा है, इसलिए हम भी उसका खुल के विरोध करते हैं। जो उसके पक्ष में, हम उसके विरोध में। डिबेट का मुद्दा है औरंगजेब एकदम। देखिए, हमारे हिसाब से तो देखिए, अब कोई औरंगजेब का, बख्तियार खिलजी का तारीफ करे तो इससे बड़ा दुखद भारतीय होने का और कुछ है ही नहीं। औरंगजेब के नाम पे कोई शहर है तो उसको तो बदलना ही चाहिए भाई। वो हत्यारा था, मंदिर को तुड़वाया है, हिंदुओं का हत्यारा था, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया है। उसके बारे में कोई कैसे उसकी तारीफ कर सकता है? हम लोग सख्त विरोधी हैं इसके, ऐसे लोगों का जो उसका तारीफ करे। सुना आपने संजीव कुमार का कहना है कि हमारे पार्टी में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। जहां तक बात औरंगजेब की है, अगर किसी भी पार्टी का एमएलसी या विधायक उसकी तारीफ करता है तो उसको तो पाकिस्तान भेजना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश भेजना चाहिए। फिर भी नहीं सुधरे तो गाजी पट्टी भेज दीजिए। मैं खुलकर इसका विरोध करता हूँ। बाकी आपको बता दें कि बीजेपी जदयू के बाद इस मामले में राजद की भी एंट्री हो गई है और उसने बीजेपी को ही शासक बता दिया है। राजद के विधायक अख्तरुल इमान शाहीन ने कहा कि औरंगजेब के बारे में इतिहासकारों में भी भिन्नता है। कई इतिहासकार उन्हें अच्छा शासक बताते हैं तो कई इतिहासकार के बारे में कहना है कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया। लेकिन आज के शासक के बारे में अगर लिखा जाएगा तो इससे ज़्यादा खराब होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है कि हिंदू मुस्लिम करो, मूलभूत समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाना भाजपा चाहती है। आप पहले सुनिए अख्तरुल इमान शाहीन का ये बयान। का बात कीजिए ना, उनको भी एक अच्छे शासक बताया था
औरंगजेब को कैसा देखते इस बयान को? न्यूज़ को हमने नहीं देखा है, उस न्यूज़ को हमने नहीं देखा है, इसलिए हम कैसे उस पर बोल सकते हैं। और कोई बात कीजिए। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, औरंगजेब कैसे शासक थे? आपकी क्या विचार है? अरे इतिहास की किताब में तो सब पहलू रहता है ना, सब पहलू रहता है। एक ये है कि भाई बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, राज के खजाना का वह नहीं खाते थे, वह अपना निजी काम, एक राजा होते हुए निजी काम कर करके डेली मजदूरी करके कमाते थे, मतलब कुछ ऐसा चीज़ घर में करते थे जिसको बेचवाते थे, उसका खाना खाते थे। ये है, कई उनके बारे में बहुत सारे, वैसा ईमानदार शासक कोई नहीं हुआ। और कई इतिहासकारों ने उनकी शिकायत भी की है कि उनमें कुछ बहुत सारी कमियां भी थी। तो हम लोग इतिहास के तो छात्र हैं नहीं कि कुछ उस पर विशेष अध्ययन कर करके यह बता सकें कि ईमानदार कितने थे और अच्छाई कितनी थी और कमियां कितनी थी। हम तो वर्तमान को देख रहे हैं, वर्तमान में पूछिए, वर्तमान शासक लोग को देख रहे हैं, जो मुझे लगता है कि उनके बारे में जब इतिहास लिखा जाएगा तो उससे कई गुना ज़्यादा बुराई लिखा जाएगा। दरअसल 3 मार्च को महाराष्ट्र विधानसभा में सपा नेता अबू आजमी ने कहा था कि हमें गलत इतिहास दिखाया, पढ़ाया, बताया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच धार्मिक नहीं बल्कि सत्ता और संपत्ति के लिए लड़ाई हुई थी। अगर कोई कहता है कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान को लेकर हुई थी तो हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। वहीं मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करने के बाद महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी को पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सपा विधायक ने यह भी कहा कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी मेरी बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं। लेकिन बिहार में औरंगजेब का मामला तुल पकड़ता जा रहा है और अब जदयू एमएलसी को जदयू के विधायक ही घेरने लगे हैं, भाजपा घेरने लगी है, राजद भी इस मैदान में उतर चुकी है। कुल मिलाकर बात यह है कि महाराष्ट्र से उठा औरंगजेब का मामला अब यूपी होते हुए पहुंच चुका है बिहार, और बिहार में भी माहौल गरमाया हुआ है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।